बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है तुम्हारे बच्चे में कमी है, टीचर में कमी नहीं है। टीचर सारे एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, टीचर सब अपने आप में 100% एफर्ट लगाते हैं, आपके बच्चे की कमी। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और अपनी इस लास्ट बेस्ट सीरीज जहां हमारी क्रांति है इस साल 80 में से 80, इसी सीरीज में से लेकर आकर दिखाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए, आज 20 अक्टूबर शाम के 7 बज चुके हैं और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों, अपने भाइयों, पड़ोसियों के साथ, जिसके साथ भी आप पढ़ते हैं। और आपको मजा आने वाला है आज के सेशन में, क्योंकि बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी 20 अक्टूबर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अगर इसके वेटेज की बात करें तो वेटेज यहां दिखाई देगा आपको। क्या वेटेज एग्जामिनेशन के अंदर यूनिट 2 के अंदर आता है, जिसको हम अलजेब्रा भी कहते हैं। पॉलिनोमियल हम इसके बाद करेंगे क्योंकि अभी डेट है इसकी, क्योंकि इजी चैप्टर है। आज हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वाड्रेटिक और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसके जस्ट बाद, क्योंकि यहाँ पर देखो 25 तारीख है और यहाँ पर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे अगली ही 25 तारीख को, लेकिन आज हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। आप मेरे पढ़ाने का तरीका जानते हो, मैं हर एक चीज करवा रहा हूं और आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, केवल रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना है, बस मेरे ऊपर भरोसा करना है, ठीक है बच्चों। समझ में आया क्या? आगे बढ़े बच्चों। चलिए, अपनी कॉपी आपने जो अब तक सीरीज लास्ट बेस्ट सीरीज जो नई कॉपी खरीदी थी उस पर आपने हेडिंग बनाया है, मतलब नए चैप्टर का हेडिंग बना लो जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये होता क्या है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, अब बच्चों आपके सामने मैंने यहां पर लिखा है 4x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पर वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल तो आप बोलोगे सर यहाँ पर केवल वेरिएबल x है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल एक वेरिएबल वाला है, ठीक है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। तो यहां बस आपको पहचानना कैसे है, तो उसके लिए मैं कुछ कंसेप्ट बताता हूं, कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है, तो उस पर आपने ध्यान देना है, ठीक है बेटा। चलिए, अब सुनना मेरे भाई बहुत ध्यान से। एक शब्द है यहां पर लीनियर। लीनियर का मतलब है एन इक्वेशन, या फिर हम कह सकते हैं इक्वेशन और अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, और अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो बेटा? 1 हो। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे आपके सामने 4x प्लस 3 है, ठीक है। अब यहां पर x की, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री चेक करते हैं, तो यहां पर x की डिग्री 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर बोल रहे हैं, ठीक है। और यहां पर वेरिएबल कितने? 1 है। अच्छा, जैसे मैं ऐसे लिखता 4x प्लस 2y और इज इक्वल टू 3, यहां पर डिग्री कितनी है? डिग्री इसकी 1 है। डिग्री का मतलब पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है? 1। लेकिन अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर तो इसके वेरिएबल कितने हो जाएंगे? इसके वेरिएबल मतलब ए से लेके जेड तक हम सबको वेरिएबल कहते हैं, तो वेरिएबल क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो ऊपर वाला भी लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 1। अगर डिग्री 1 है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल भी कितने हैं? 1 है। इसमें वेरिएबल कितने? 1 है, और यहाँ वेरिएबल 2 है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में अगर कोई आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है जिसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? अब क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल है, मिटा दूं क्या? हाँ, तो यहां पर क्योंकि 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल होने की वजह से हमको 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है बेटा। समझ में आ गया? तो अब बहुत ध्यान समझना, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो आपके दिमाग में बात क्रिएट हो गई कि इसकी
डिग्री 1 होगी। और यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल लिखा है तो इसका मतलब वहां पे 2 वेरिएबल होंगे। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, अब तक समझ में आ गई बेटा। चिंकी मिंकी सोनू सोनाली आकृति जो भी पढ़ रहा है यहाँ पर, समझ में आया बेटा? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। चलो अब बहुत ध्यान से समझना। अब क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो यहाँ पर 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूं, 4x + 3y = 9। डन है बच्चों? और दूसरी इक्वेशन लिखता हूं 3x + 2y = 10। अब यहां पर ये 2 इक्वेशन है। अब ये 2 इक्वेशन तो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम इसे कह रहे हैं, ठीक है? 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है। और क्योंकि सॉल्यूशन के लिए इनकी हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी तभी जाकर सॉल्व हो पाएगा। अगर एक वेरिएबल है तो वो एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन लगेंगी। डन है बच्चों? ठीक है, तो इसीलिए इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ax1 + bx2 सॉरी ax1 और by1 और प्लस में अच्छा सॉरी बेटा, एक सेकेंड, यहां मैंने एक चीज गलती कर दी बेटा, एक सेकेंड। a1x + b1y प्लस में c1 = 0, ये होता है जनरल रिप्रेजेंटेशन। ये तो एक का हो गया, दूसरी का क्या होगा? a2x b2y + c2 = 0। अब बहुत ध्यान समझना, यहां पर a b और c, a1 b1 c1 and a2 b2 and c2 are constants। मतलब क्या हुआ? ये नंबर होंगे, ये क्या होंगे? नंबर होंगे। ठीक है बेटा? बेटा बात क्लियर है क्या? अब जैसे मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं आपके सामने, तो यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो x के साथ में जो उसका कोफिशिएंट है 4, b1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो y के साथ में जो उसका कोफिशिएंट है यानी कि 3, c1 की वैल्यू क्या आ गई? अब देखो, क्योंकि यहां पर ये इक्वेशन प्लस c1 है, अब ये इक्वल में 0 होना चाहिए। अब यहां पर इक्वल में 9 है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? 9 को इक्वल के इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 4x + 3y - 9 = 0। डन है? अब यहां पर c1 की वैल्यू हो जाएगी -9। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। डन है बच्चों? डन है? बोलो फटाफट से, क्लियर है? सिमिलरली अब मैं दूसरे इक्वेशन को लेता हूं, तो यहां से a2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3, और b2 की वैल्यू क्या आ गई? 2, और c2 की वैल्यू, क्योंकि ये इक्वल के उस तरफ है, इसको इधर लेके आओ तो ये -10 हो जाएगा। डन है? तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये किसका तरीका है? जनरल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सर हमें क्या क्या याद रखना है? आपको केवल और केवल ये चीज याद रखनी है, ये जो मैंने यहां पर लिखी है, ये याद रखनी है बेटा, ये याद रखनी है बस। बाकी एक कुछ भी काम का नहीं है तुम्हारा, तुम केवल ये याद रखो। डन है क्या? डन है? डन है? डन है? पक्का? डन है बच्चों? पक्का? ओके चलिए, तो ये तो हमारी बेसिक बातें थी जो आपको बेसिक बातें याद रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। डन है बेटा? चलो आगे बढ़े क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसकी बात करेंगे बेटा? सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसकी बात कर रहे हैं? सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां पर अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं x + 4 = 0, x + 4 = 0, तो इसका मतलब क्या है? सुनना, यहां पर x की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, x की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी जिसको रखने पर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। फिर से समझना, x की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी जिसको रखने पर इतना सा मसला, ये वाला केवल इतना मामला जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू जो होगी यही क्या कहलाएगी? सोल्यूशन। ये क्या कहलाएगी? सोल्यूशन। ये क्या कहलाएगी? सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखना, हम क्या करेंगे? x = क्या कर देंगे? -4, क्योंकि इधर प्लस का था उधर से हो गया -4 हो गया। अब तुम x की जगह -4 रख के देखो, देखो ध्यान से, तो x की जगह -4 +4 प्लस माइनस आपस में हो गया, क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब ये x का सोल्यूशन हो गया। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी है
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, -4। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, -4। क्योंकि ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन थी लेकिन एक वेरिएबल वाली थी, जिसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा आसान काम था। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही आसान काम था। डन है। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप इतनी चीजें कॉपी में नोट कर लो फटाफट से। चलो, डन है बच्चों? ओके। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। सर हर केस में सॉल्यूशन निकल जाएगा क्या? नहीं, कुछ कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करता हूं, कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। क्या बोला मैंने? कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। ये दो चीजें हो सकती हैं बच्चों, या तो सॉल्यूशन निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। अच्छा, जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब वो जो दो लीनियर इक्वेशंस होंगी उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। डन है बच्चों? और जब सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। डन है बेटा? दो चीजें हो सकती हैं, आइदर सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन नहीं होगा। तो जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट पेयर, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट पेयर। डन है क्या? चलो, अब कभी कभी एक डेफिनेट सॉल्यूशन निकलेगा, कभी कभी डेफिनेट सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन का मतलब उसका भैया वो इकलौता यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा। और कभी कभी बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। डन है बेटा? तो जब एक सॉल्यूशन होगा तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर विद यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला मैंने बेटा? जब सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर विद यूनिक सॉल्यूशन। और जब बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे बेटा, जब बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे तो हम बोलेंगे उसे कंसिस्टेंट पेयर विद मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई बेटा? कंसिस्टेंट पेयर विद मैनी सॉल्यूशन। डन है इतनी बात? डन है बच्चों? डन है, वेरी गुड। और जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो भैया यही बोलेंगे उसको इनकंसिस्टेंट पेयर। क्लियर? सॉल्यूशन समझ में आया? मतलब x और y की एक वैल्यू आएगी, कोई इक्वेशन आपको दे दी गई, उसकी x और y की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। जब कोई सॉल्यूशन नहीं, इनकंसिस्टेंट पेयर। जब सॉल्यूशन है, चेक करेंगे कितने सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, बहुत सारे हैं तो मैनी सॉल्यूशन। डन? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या बच्चों? चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन निकालने की बात। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन निकालने की बात। ठीक है, क्या बात करते हैं? सॉल्यूशन। मिटा दूं क्या इसे बच्चों? मिटा दूं? साथ साथ में लिखते चलो मेरे प्यारे बच्चों, लिखते चलो साथ साथ में। चलिए लिखते चलो साथ साथ में। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं अपनी क्लास में, ठीक है, आप हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, चलिए। और ऐसे ही पढ़ के माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छा स्कोर करो बोर्ड्स में, ठीक है, फिर 12th में अच्छा स्कोर करो, फिर आगे यूनिवर्सिटीज में जाओ, अच्छा करो, है ना। अच्छे काम करोगे तो हर कोई साथ देगा तुम्हारा। ठीक है बेटा? डन है क्या बेटा? चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की बच्चे, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन निकालने के
देखो जब सोल्यूशन निकलेगा पहले तो हम पता लगाएंगे सोल्यूशन है कि नहीं। तो जब सोल्यूशन निकलेगा तो इसके निकालने के 3 मेथड्स है। कितने मेथड्स है बेटा? 3 मेथड्स है। टोटल हमारे पास 3 मेथड है और तीनों मेथड आपका भाई आपको आज सिखा के जाएगा। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड कौन सा बच्चों? ग्राफिकल मेथड। इसके अंदर 5 नंबर का सवाल आता है। कितने नंबर का आता है बेटा? 5 नंबर का सवाल आता है, ठीक है ना, तो बहुत जरूरी है। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा कौन सा मेथड है बेटा? एलिमिनेशन मेथड। 3 मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। 3 मेथड अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। 3 मेथड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेटा क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलिए तो एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफिकल, फिर हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल में तो सीधा 5 मार्कर सवाल आएगा। ग्राफिकल में अगर सवाल आया तो 5 मार्कर आएगा, ठीक है। और फिर सब्स्टिट्यूशन में एक तो सिंपल सॉल्व करने को आएगा और फिर आती है इस पे वर्ड प्रॉब्लम। तो स्टैंडर्ड वाले ध्यान देंगे, ठीक है, और इस पर भी आएंगी वर्ड प्रॉब्लम। अब भैया वर्ड प्रॉब्लम लिख के तो नहीं देगा कि इस मेथड से करो, लेकिन कुछ वर्ड प्रॉब्लम होती हैं ऐसी जो आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। फिर बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसको आप सब्स्टिट्यूशन से कर पाओगे। अब ये आपको कौन बताएगा? तो आपका भाई बताएगा। लेकिन तब तक जुड़े रहो जब तक हम सिलेबस का तोड़ निचोड़ मरोड़ के आपके सामने नहीं रख देते, ठीक है। समझ में आया क्या बेटा? क्लियर है? इसको नोट करेंगे फटाफट से अपनी नोटबुक में, फटाफट से बच्चों इसे नोट करेंगे और फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है ना बेटा। डन है क्या? बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसको सीखेंगे? ग्राफिकल मेथड को। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ में प्लॉट करना सिखाता हूं, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ में प्लॉट कराना सिखाता हूं सबसे पहले। चलिए कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। अब बेटा बहुत ध्यान से चीज वो करना, बड़े आराम से बेटा। जैसे ये वाली एक्सिस जो है, ये हॉरिजॉन्टल जो जा रही है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये वर्टिकल जो है, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। डन है क्या? ये वाला पॉइंट ओरिजिन का कहलाता है, जिसको हम 0,0 कहेंगे। और इसके इस तरफ जितनी वैल्यू एक्स की होंगी वो नेगेटिव एक्स की होगी, और इसके इस तरफ जितनी भी वैल्यू एक्स की होंगी वो पॉजिटिव एक्स की होंगी। सिमिलरली वाई में नीचे की तरफ नेगेटिव वाई हो जाएगा बेटा, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई हो जाएगा, पॉजिटिव वाई हो जाएगा, ठीक है ना। डन है क्या बच्चों? अब यहां जो वैल्यू प्लॉट करेंगे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में रहेगी। तो इसको आपको पता भी होगा, अपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट, है ना। यहाँ बताने की जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा चुका हूं। नहीं करी है तो जाके कंप्लीट करो, ठीक है। समझ में आया? और मेरे साथ साथ चलो। इस बार जब बोला हूं ना 80 में से 80 आएंगे तो आएंगे, ठीक है। चलो अब समझना मेरी बात आगे। अब यहां अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे एग्जाम में तो आपको ग्राफ मिल ही जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर भी कर देता हूं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। तो ऊपर हो गया ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ग्राफिकल मेथड यहां तक प्लॉट करना आ गया क्या बेटा? फटाफट से इसको बना लो, फटाफट से, तो मैं पानी पी लूं बेटा। चलिए चलिए अब बेटा आपके सामने
अब बेटा मैं आपके सामने एक इक्वेशन ले लेता हूँ, ठीक है, एक इक्वेशन ले लेता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ, 7x माइनस 15y है ना, इसको ले लूं कोई और लूं, चलिए इसी को ले लेता हूं, 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक काम करता हूं, सुनो बेटा सुनो, ये बना लिया आपने ग्राफिकल मेथड, बना लिया आपने। चलो अब सुनो, एक चीज नोट कर लो, यहां पर मैं सीधा सवाल ही कराऊंगा आपको। अब सुनो, कभी भी ग्राफ में दो लाइंस बनेंगी, ग्राफ में दो लाइंस बनेंगी, ठीक है, तीन केस हो सकते हैं। पहला, ग्राफ में लाइन एक दूसरे के पैरेलल बने, पहला कंडीशन ग्राफ में लाइन एक दूसरे के क्या बने, पैरेलल। दूसरी कंडीशन ग्राफ में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे इस पॉइंट पे, ठीक है। और तीसरा हो सकता है ग्राफ पे लाइन, बहुत ध्यान समझना, ग्राफ पे लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हो कुछ इस तरीके से। देखो तीनों, मैं ग्राफ में केवल आपको फील करवाना चाहता हूं। जैसे यहां पर ये जो दो लाइन, दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, तो यहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और यहां पर लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर यहां पर लाइन पैरेलल है, और यहां पर क्या होगा, यहां पर लाइन एक ही पॉइंट पे देखो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, डन है, समझ में आया। यहां पर हो क्या रहा है, यहां तो पैरेलल होंगी, यहां तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक ही पॉइंट पर, यहां वो एक दूसरे के ऊपर होंगी ग्राफ में, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, ठीक है, कोइंसाइड करना, एक दूसरे के ऊपर लाइन है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, ग्राफ में मुझे तीन लाइनें ऑब्टेन हो सकती हैं, या फिर पैरेलल, पहला हो गया पैरेलल, और दूसरा क्या हो गया बेटा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, है ना, इंटरसेक्टिंग, और तीसरा हो गया कोइंसिडेंस, कोइंसाइड कर रही है। तो यहां पर इसी से पता लग जाएगा मुझे ग्राफ पे कि सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं। और जब भी पैरेलल होगा तो पैरेलल का मतलब होता है उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और इंटरसेक्टिंग का मतलब हुआ उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है, उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन। और जब भी लाइन कोइंसाइड करेंगी तो इसका मतलब उसके कितने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन बेटा हो सकते हैं। तो यहां पैरेलल से मुझे पता लगेगा कि उसका कोई क्या लिख दिया मैंने यहां पर, नो सॉल्यूशन लिखना था। पैरेलल में क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल में क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन। तो जब भी ग्राफ में दोनों इक्वेशन से पैरेलल लाइन बनेगी तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, और जब भी ग्राफ में लाइन इंटरसेक्ट करेगी इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा, और जब भी ग्राफ में एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी तो इसका मतलब लाइनें क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। क्या करेंगी बच्चों, कोइंसाइड करेंगी। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ फटाफट से, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है। आप बोलेंगे हाँ जी सर आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत इजी बात बताई आपने, ठीक है बेटा, ठीक है। प्लीज इसको नोट करेंगे, प्लीज बच्चों इसको क्या कर लो, नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो बेटा। चलो आगे बढ़े, क्या, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको मैं बाद में आता हूं, पहले ये जो सवाल पूछा हुआ है, बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब सुनो, ये इस साल भी आएगा तो इसका पैटर्न सेम रहेगा, 10 साल बाद भी आएगा तो भी इसका पैटर्न सेम रहेगा, 15 साल बाद भी आएगा, अगर सिलेबस यही रहा तो पैटर्न सेम रहेगा, जैसे सिखा रहा हूं वैसे करना, ठीक है। चलो अब यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कितने नंबर का आ चुका है, देखो 5 नंबर का सीबीएसई ने पूछ लिया है, ठीक है, 5 नंबर का सीबीएसई ने पूछ लिया है, ठीक है। चलो तो पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल मेथड बोला है तो ठीक है, पहले हम ग्राफ बनाएंगे, बहुत अच्छे से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहां पे मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 डन है बच्चों, बन गया। अब इक्वेशन ले लो, अब इक्वेशन ये वाली ले लो, पहले ये वाली लेते हैं। 3x + y, इस 4 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा -4। डन है बेटा। पहले हमको इस इक्वेशन का यूज करना है और यहां पर एक बॉक्स बना लो x और y, ठीक है। बहुत ध्यान से, जैसे जैसे बोल लो वैसे वैसे कर लो, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब बहुत ध्यान से जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे करना है, ठीक है बेटा। बात समझ में आई क्या? चलो अब देखो, पहली कंडीशन, पहला स्टेप ये है कि आप x की वैल्यू 0 रखो। तो जब यहां 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -4। डन है, यहां तक डन है। अब बहुत सारे टीचर सिखाएंगे कि y को 0 रख लो, मत रखो भैया, तुम्हें पहचानने में दिक्कत आएगी ना। जब y 0 रखोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -4/3, दिक्कत करेगा। तो क्या करूं सर? अगर मैं यहां पर y की जगह पे 1 रखूंगा तो ये इधर जाकर के -1 यानी कि -5/3 आ जाएगा। तो 1 भी मत रखो, 2 रख के देख लो। 2 रखूंगा तो यहां पर आ जाएगा -6, 2 रख लो, ठीक है। ऐसे 1-2 सवाल कर लोगे ना तो अपने आप आने लगेगा। 2 रख लो y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमने क्या रखी? 2। डन है। अच्छा मुझे लग रहा है पिछली बात तुम्हें समझ में नहीं आई। अबे x की वैल्यू 0 का मतलब है 3 × 0 + y = -4, तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू -4 आई। अब आया समझ में? अब मैं कह रहा हूं y की वैल्यू 2 रखो, तो देखो ध्यान से, 3 × x + y की वैल्यू 2 हो जाएगी बराबर -4, 3x -4 -2, तो 3x = -6, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? -2। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जब y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2। बस इतना लिख दो और अपनी कॉपी में इसे मिटाना नहीं है, अपनी कॉपी में करने का इसका बॉक्स बना देना, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसे मिटा रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब ये आपने पहली इक्वेशन में बस इतना ही काम करना है, पहली इक्वेशन में आपने बस इतना ही काम करना है। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन, 3x - y = -2। डन है बेटा। चलो अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना। अब यहां पर मैं x और y ऐसी बनाऊंगा जैसे मैंने अब तक बनाया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया x को 0 रख लो, तो 3 × 0 - y = -2, तो -y बराबर -2, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2। डन है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं, अब रखते हैं y पर की वैल्यू। अगर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -2/3, मत रखो, फंस जाओगे। अब अगर तुम 1 रखोगे, 1 अगर रखोगे तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, फिर 1/3 आएगी वैल्यू, मत रखो। -1 रख के देखो, -1 रख के देखो, तो y की वैल्यू -1 रख दी मैंने, -1 रख दिया। तो जब मैं y की जगह -1 रखूंगा, देखना ध्यान से, -1 और = -2, तो 3x -1 बराबर -2, तो 3x = -2 -1, तो 3x = -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। x की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो जब y -1 है तो x भी कितना हो गया? -1। ऐसे दिमाग लगाना है, समझ में आया? तभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा 5 नंबर में, दिमाग दौड़ाना पड़ता है। मैं दिमाग दौड़ाता हूं क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूं, तुम दिमाग दौड़ाओ। चलो लिखा नहीं था क्या? लिखा नहीं था क्या? लो लिख लो, लिख लिया। अब मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। चलिए चलिए, अब मुझे ये वाली चीज मैंने इक्वेशन 1 से निकाली और ये मैंने इक्वेशन 2 से निकाली। आओ अब इसे प्लॉट करेंगे। क्या करते हैं? प्लॉट करेंगे। इक्वेशन 1 पे x 0 था, तो y की वैल्यू थी -4, तो -4 ये रहा, ठीक। जब x की वैल्यू -2 थी
तो y की वैल्यू 2 थी, तो y की वैल्यू 2 थी, तो y की वैल्यू 2 थी, मतलब ये रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना। तुम पूरा स्केल का यूज करना, ठीक है, क्योंकि मुझ पे तो है नहीं। साला सॉरी बच्चों, सॉरी। चल ठीक है, अब सीधा बन गया होगा। डन है क्या? अब दूसरे वाले का यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीजों का बेटा, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 ये रही, ये पॉइंट हो गया। और x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1 कुछ ये रहा, ठीक है। और क्योंकि यहां पर बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, तो ये पॉइंट रहेगा ये। तो यहां मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये पॉइंट, ये ग्राफ का वो पॉइंट है जहां पर दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं। और एक कहां हो रही थी, x की वैल्यू भी क्या थी यहां पर -1 और y की वैल्यू भी क्या थी यहां पर -1। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, इसका सोल्यूशन क्या है, -1 -1। बात समझ में आई? तो इसका मतलब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x, y बराबर -1, -1। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। डन है। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं बेटा, फिर से बोल रहा हूं, जहां पर ये क्या होगी, जहां पर बेटा ये क्या होगी, जहां पर ये बेटा क्या होगी, बताओ फटाफट से, इंटरसेक्ट होगी, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, -1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से आपको ग्राफिकल मेथड प्रैक्टिस भी करनी है और ध्यान में भी रखना है। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या, समझ में आया बच्चों? फटाफट से बताएंगे। चलिए, अब सेम सवाल है ना, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में सीबीएसई ने पूछा है। तो जब पूछा है तो भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बताएंगे, इसके आंसर बताएंगे। ठीक है बेटा, कमेंट सेक्शन में इसके क्या बताएंगे आप लोग, मुझे आंसर बताएंगे, या आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। सेम सवाल मैंने आपको दे दिया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए अब थोड़ी देर में करेंगे इसे, ठीक है। अब अपने उस पर आते हैं थोड़ा सा, अब आते हैं बेटा इस पर। ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है। कुछ भी नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, केवल इस चार्ट को याद करके ले जाओ, ठीक है। एमसीक्यू आना ही आना है। अब देखना मेरी बात बहुत ध्यान से। अब जैसे ये इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है बेटा, जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है ये वाला, ठीक है। अब यहां पर जो आपको कांस्टेंट दे रखे होते हैं, आप उनके रेशियो की मदद से पता लगा पाएंगे कि इसका सॉल्यूशन एक होगा, बहुत सारे होंगे, या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है एक सॉल्यूशन का केस, याद रखना है आपको। एक सॉल्यूशन, अगर किसी इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है तो ग्राफ पे तो मैंने आपको बताया लाइन क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट। बट रेशियो क्या होगा, ये वाला, पहले वाले का रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब आप कहोगे सर तीसरे वाले का मतलब पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तीसरे वाले से कोई मतलब ही नहीं है, इक्वल हो भी सकता है, नहीं। क्लियर है, पहले दोनों का रेशियो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 किसका है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब वन सोल्यूशन। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, फटाफट से कॉपी में ईमानदारी से नोट करो कि जब भी कोई सोल्यूशन, मतलब जब भी केवल एक सोल्यूशन होगा तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2।
डन है बच्चों, समझ में आया, याद करना पड़ेगा, इस पर एमसीक्यू आता है, कैसे आता है मैं आपको कराऊंगा। डन है, बहुत बढ़िया। जब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, जब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे तो तीनों ही रेशियो इक्वल होंगे, तीनों ही रेशियो क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। जब बहुत सारे सोल्यूशन होंगे तो तीनों ही रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, पहला और दूसरा रेशियो तो इक्वल होगा, लेकिन तीसरा रेशियो इक्वल नहीं होगा। कितना इजी काम है, पहला वाला एक सोल्यूशन, दूसरा मैनी सोल्यूशन, तीसरा नो सोल्यूशन, यहां फिर बराबर, और फिर ये चीज यहां पहुंच गई। अब कैसे रिकॉल करना है, कैसे रिकॉल करना है, तो देखो ऐसे रिकॉल करना है, बहुत ध्यान से देखो। अब देखो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब एक सोल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब मैनी सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब नो सोल्यूशन। हो गया याद, हो गया याद कि नहीं, बताओ फटाफट से, हो गया याद कि नहीं, बताओ फटाफट से बच्चों, बताओ फटाफट से, हो गया याद कि नहीं, इजी था, याद हो गया। अब इस पे सवाल करते हैं, क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, करेंगे बच्चों क्वेश्चंस, बताओ फटाफट से, याद हो गया ना, पक्की बात है, बहुत बढ़िया, पक्की बात है ना। चलो तो सोल्यूशन, इस पर पहले क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, चलो देखते हैं। चलिए अब ये देखो, ये देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। डोंट हैव अ सोल्यूशन, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं। तो जब कोई सोल्यूशन नहीं होता तो क्या होता है, जब कोई सोल्यूशन नहीं होता तो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होते हैं b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होते c1 अपॉन c2 के। ये केस होता है नो सोल्यूशन का, ये केस होता है किसका, नो सोल्यूशन का। ये बात समझ में आई। और जब भी कोई सोल्यूशन नहीं होता तो लाइन कैसी बनती है, पैरेलल बनती है। क्या बनती है, पैरेलल बनती है। क्या निकालना है, k का वैल्यू। अब जैसे पहली इक्वेशन है 5x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरी यहां से a1 की वैल्यू क्या आ गई 5, a2 तो नहीं सॉरी b1 की वैल्यू क्या आ गई 2, और c1 की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7। दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई 2, डन है, और b2 की वैल्यू क्या आ गई k, और c2 की वैल्यू क्या आ गई 1। हमें निकालनी है इस रेशियो के अकॉर्डिंग a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 5 और a2 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है k। हमको k का वैल्यू निकालना है, दोनों इक्वल रख दो, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, 2 2 जा 4, तो 5k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 5, k की वैल्यू क्या आ गई 4 अपॉन 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तुम देख लो, डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि सवाल मैंने तुम्हें दिखा दिए, इस पे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है ना, तो उसके लिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। ठीक है, समझ में आया, कर लोगे सवाल, देख लो बहुत ध्यान से, फिर से बोलूंगा रेशियो याद कर लो, सवाल कर लोगे, फिर से बोलूंगा रेशियो याद कर लो, सवाल कर लोगे बेटा। समझ में आया क्या, चलो ये वाला देखो, क्या बोला है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में केस क्या होता है, क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये होता है। लेकिन हमको वैल्यू निकालनी k की, तो पहली वाली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस ky माइनस 8 बराबर 0। तो यहां से a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 4, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू k और c2 की वैल्यू माइनस का 8। हमको तीनों रेशियो इक्वल रखने हैं, लेकिन हम अगर हमको केवल k की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो यहां बहुत ध्यान से देखना, यहां हमने निकाल दिया। अब देखो इस रेशियो से k की वैल्यू क्या आएगी,
के की वैल्यू के इंटू 1 के और 2 इंटू 2 यहां से आई इक्वल्स टू 2। अब इस रेशियो पे चेक करो, अब इस रेशियो पे चेक करो 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन माइनस का 8। अब माइनस से माइनस कट गया और ये 4 1 4 4 2 8, तो ये 2 वहां चले जाएगा और के इधर आ जाएगा। यहां से भी क्या आ गई 2, दोनों तरफ 2 आई है, इसका मतलब 2 आंसर होगा। याद रखना इस पे देखो ऑप्शन अलग अलग दिए थे इसलिए मैंने ऐसा करा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुम देख लो रेशियो कितने इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट देख रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं एक बार फिर से वो स्लाइड लगा दे रहा हूं, ये वाली स्लाइड। कौन सी वाली बेटा, ये वाली स्लाइड देख लो कितनी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लो फटाफट से, फटाफट से देख लो बेटा इसे। फटाफट से देख लो बच्चों। ठीक है, समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया, डन है ना। चलो फिर से आ जाता हूं क्वेश्चन पे। ये कर लिया, आओ ये सवाल देखो क्या कह रहा है। द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus v1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2 in two variable x and y represent parallel lines। parallel lines याद करो, पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब, ठीक है, ठीक है ना। ये किसका होता है, वन सॉल्यूशन का। ये किसका होता है, मैनी सॉल्यूशन का। ये किसका होता है, सर सर ये तो वन सॉल्यूशन का भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सी बात है। ये किसका हो सकता है, तो ये है आपका नो सॉरी नो सॉल्यूशन ना, नो सॉल्यूशन में तो बनती पहले लाइन नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइन, ठीक है, समझ में आया। देख रहे हो, देख रहे हो कैसे सवाल पूछ रहा है तुम्हारी तैयारी ऐसे। अबे याद कर लो सारी चीजें मेरे भाई। आवाज तुम्हें थोड़ी फटी फटी लग रही होगी मेरे भाई। 6-7 घंटे ऑफलाइन के बाद तुम्हारे यहाँ पर तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ इंटरेक्शन करना, ठीक है, बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों जरा शेयर कर दिया करो, है ना, ठीक है ना। हमें मोटिवेशन देखो, हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन फॉर अस, नथिंग। बस आपके कमेंट्स, आपकी शेयरिंग, वो हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। समझ में आया क्या, ठीक है ना। बाकी तुम सोचो ना, पैसे तो है बात भाई, पैसे की चिंता नहीं है हमें, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए डन है बच्चों। आओ इसको बाद में करेंगे जरा ना, इसको बाद में करेंगे। आइए इसे करते हैं, आइए। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 बराबर 0 हैज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन के केस में क्या होता है, क्या होता है बोलो, तीनों इक्वल होते हैं, हाँ होते हैं। तो हमको 3/6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन माइनस का के, माइनस से माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो मुझे यहां से जो वैल्यू दिखाई दे रही है, के को यहां ले जाओ और 2 को वहां ले जाओ, के की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। समझ में आया क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। डन है क्या, क्लियर है। मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन अलग अलग है। मुझे तीसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन कैसे हैं बेटा, अलग अलग हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया क्या, एक बार समझ में नहीं आया तो स्लाइड में जाओ, रेशियो वाले जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सिखाया था मैंने, तो वहां इन दोनों रेशियो को इक्वल कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, सी की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है ना, और A2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, B2 की वैल्यू माइनस का k आएगी,
और C2 की वैल्यू 16 आएगी। चेक कर लेना, आंसर ही आएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है भैया करेंगे सॉल्व, लेकिन समझाते तो बच्चों को। ठीक है चलो अब थोड़े से कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, थोड़े से कंसेप्ट और समझाता हूं बेटा, थोड़े से कंसेप्ट और समझाता हूं बेटा। चलिए अब जरा ये देखो, फिगर दे के क्वेश्चन पूछता है। अब तुम्हें बहुत आसानी से पता लग रहा होगा ना। जूम कर दूं क्या? चलो एक काम करता हूं, जूम कर देता हूं। देखो देखो, अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें दिख रहा है कि आगे जाकर के लाइन मिलेगी, है ना। पैरेलल थोड़ी है, पैरेलल कहां है भैया? देखो ना, ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं लाइन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। आगे जाकर के कहीं ना कहीं लाइन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ठीक है, और जब मिलती है तो उसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और जब मिलती है तो उसको हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और कंसिस्टेंट पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट पेयर कहलाता है। डन है बेटा? तो बस समझ में आया ना। देखो फिगर देके सवाल कैसे पूछ रहा है वो। तो भैया क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा? कंसिस्टेंट पेयर विद यूनिक सोल्यूशन। क्या आंसर आ जाएगा? कंसिस्टेंट पेयर विद यूनिक सोल्यूशन। डन है बच्चों? समझ में आया क्या? कंसिस्टेंट पेयर, ये तो गलत हो गया, इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर विद यूनिक सोल्यूशन। डन है? समझ में आ रही बात है? पक्की बात है बेटा? ओके ठीक है, ओके चलिए। तो कंसिस्टेंट पेयर विद यूनिक सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है बेटा, मैं ना थोड़ी स्लाइड एक्चुअल में, चलो अब मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा? चलिए तो सबसे पहले आपको सिखाता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है चलिए, अब आपके सामने इक्वेशन दो दी है, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा? ठीक है, आराम से पानी पी लो, आराम से। ठीक है, समझ में आया? फिर सीखना है इसको। पी लिया पानी? चलो अब बहुत ध्यान समझना है इसे। ठीक है बेटा? आओ, सब्स्टिट्यूशन में करना कुछ नहीं होता है, आपको एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। अब जैसे देखो, इक्वेशन नंबर 1 थोड़ी सी रिजिड लग रही है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 पे आता हूं। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या आ जाएगी? 3 - 2y। डन है? इक्वेशन 2 से आपने इस वैल्यू को डिराइव करा और इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। 2 से निकाला तो 1 में पुट करना, और 1 से निकाला तो 2 में पुट करना। समझ में आया? तो यहां मैं x की जगह पर रखूंगा 3 - 2y, तो 7 × 3 - 2y - 15y = 2। तो 7 3 21 -7 2 14y -15y = 2। तो यहां पर बहुत ध्यान से देखना बेटा, समझ में आया ये चीज? ठीक है ना? तो 7 3 21, 7 2 आपका क्या हो जाएगा? 14y। राइट है? अब बहुत ध्यान से देखना, 14y और -15y, तो ये हो जाएगा -29y, और 2 ये उधर जाएगा तो -21, तो यहां से -29y = -19, माइनस से माइनस कट गया, तो बेटा यहां से y की वैल्यू आ गई आपकी 19/29। ठीक है, 19/29, ये आपकी y की वैल्यू आई है। समझ में आया क्या? ये आपकी y की वैल्यू आई है। एक बार चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आई है ना सोल्यूशन में? बहुत बढ़िया। अब ये जो वैल्यू है आपकी y की तो आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर x हमने क्या यूज करा? x = 3 - 2y, तो यहां पर 3 - 2, y की जगह पर क्या आ जाएगा? 19/29। राइट है बच्चों? ये बात समझ में आई क्या? ओके, तो ये हो जाएगा 3 - 19 2 38/29। ठीक है, तो 29 3 87 -38/29। ठीक है बेटा? तो 87 में से 38 जाएगा, तो बेटा यहां बचा आपका 49/29। तो आपकी x की वैल्यू क्या आई?
49/29। ये आपके दो सोल्यूशन आ गए बेटा आपके सामने, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आपकी आई और x की वैल्यू ये आपकी आई। तो ये आपके सामने दो सोल्यूशन है और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। राइट है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आपको चीज समझ में आई बच्चों, क्लियर है, दिमाग में चली गई। अब मैं आपको सिखाता हूं क्या, अब आपको सिखाता हूं क्या बेटा, एलिमिनेशन मेथड। क्या सिखाऊंगा बेटा, एलिमिनेशन मेथड। डन है, डन है, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इक्वेशन मैंने फिर से वही ले ली है। अब एलिमिनेशन में क्या करना होता है, किसी वेरिएबल के दोनों साइड, जैसे यहां पर x है और यहां पर y है, ठीक है। तो एक वेरिएबल x है, तो x के दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। क्या कर लो, कोफिशिएंट इक्वल कर लो। अब जैसे यहां पर इक्वेशन वन में कोफिशिएंट x का क्या है, 7 है, 15 का y का क्या है, 15 है। तो एक काम करता हूं मैं, x का कोफिशिएंट यहाँ 7 है तो यहां भी 7 बना देता हूं। तो बनाने के लिए मुझे 7 से क्या करनी पड़ेगी, पूरी इक्वेशन में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू एक्स 7x और 7 2 जा 14y और 7 3 जा 21, हर जगह मल्टीप्लाई होती है। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ कोफिशिएंट x का जो है वो प्लस का 7 है और वहां भी प्लस का 7 है। 7 से 7 काटना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 को। जब दोनों प्लस के हैं तो माइनस कर देना, जब एक प्लस एक माइनस का है तो क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। दोनों एक जैसे तो माइनस करोगे और दोनों अलग अलग है तो प्लस करोगे। डन है क्या, बहुत बढ़िया। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2 और ये वाली क्या आई आपकी 7x प्लस 14y और इज इक्वल्स टू 21। राइट है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये साइन माइनस का, ये साइन माइनस का और ये साइन माइनस का। राइट है बच्चों। तो 7x से 7x कट गया, माइनस 14 माइनस 15 तो माइनस का 29y, यहां से बचेगा माइनस का 19, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से y 29y इज इक्वल्स टू 19 आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29। ये आपकी y की वैल्यू आई है। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आपका x की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी, मिल जाए, मतलब x की वैल्यू भी वहां से आ जाएगी और वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि इक्वेशन दोनों सेम थी बेटा, रख के देखो इसे, इक्वेशन दोनों सेम थी। तो ये सब्स्टिट्यूशन से करी हमने और ये हमने एलिमिनेशन से करी। चाहे किसी भी मेथड से करो, आंसर विल बी रिमेन सेम, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में भी डरना नहीं है, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा दो चाहे एलिमिनेशन लगा दो, फर्क कोई भी नहीं पड़ने वाला। मेरे बच्चों समझ में आई बात कि नहीं, बताओ फटाफट से, समझ में आया क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं और हम फटाफट से आ जाते हैं किस पर, अपने क्वेश्चंस पर जहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। डन है क्या बच्चों, डन है क्या, बहुत बढ़िया। चलो तो आपके सामने ये रही, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो, कोई मेथड लगा लो, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9 और दूसरी है y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2। 2 नंबर में पूछा है, कुछ भी लगा दो ना, कुछ भी लगा दो तो इजी क्या रहेगा, y यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y बराबर 2 प्लस 2x, समझ में आया। अब 2 से निकालो तो 1 में पुट करो, ठीक है। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 रख दो। तो x प्लस 2 y की जगह पर आ जाएगा 2 प्लस 2x बराबर 9। राइट है बच्चों। तो यहां से x प्लस 2 इंटू सॉरी 2 टू जा 4, 2 टू जा 4x बराबर 9। 4x प्लस x कितना हो गया, 5x। 9 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 5x बराबर 5। तो x की वैल्यू 5.5 यानी कि 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। राइट है बच्चों। अब इस x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, है ना। तो यहां पुट कर देते हैं फॉर y,
फॉर y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2x, तो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 1, राइट है। तो y इज इक्वल्स टू 2, 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई, राइट है बच्चों। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 आपकी आ गई, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा था, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। 2 नंबर का सवाल पूछा है, आपको प्रैक्टिस करके जानी है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो, चेक वेदर द पॉइंट -4,3 लाई ऑन द बोथ लाइंस। तो इसका मतलब, ये अच्छा सवाल है, इसका मतलब है क्या वो इस लाइन पर और इस लाइन पर रिप्रेजेंट करता है, चेक कर लेते हैं। चलो यहां चेक करते हैं पहले, x की वैल्यू -4 रखो, y की वैल्यू +3 रखो और +1 इक्वल्स टू 0, चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो -4, 3 + 1 4 इक्वल्स टू 0 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल आ रहा है, तो 0 बराबर 0। इसका मतलब ये इस लाइन पे तो आता है। अब इस लाइन पे चेक करते हैं, x की वैल्यू -4 और -3 बराबर 1, तो यहां से आ रहा है -7, यहां से आ रहा है 1, इसका मतलब इस लाइन पे तो रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इस लाइन पे तो आ रहा है बट इस लाइन पे नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे नो, -4,3 लाइज ऑन ओनली वन लाइन, ठीक है। और कौन सी लाइन होगी, वो होगी x + y + 1 इज इक्वल्स टू 0, वो केवल यही वाली लाइन होगी, ठीक है बेटा। समझ में आया क्या, क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा, डन है क्या, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर रहे हैं, 2 नंबर का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिस करके जानी है आपको, ठीक है। चलिए, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। अब ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, आपको तैयार कर लेना है इसको भी। द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल्स। अब ध्यान से देखना, सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत ध्यान से देखना, दो एंगल का सम जब 180 हो तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, और दो एंगल का सम जब 90 हो, ठीक है, दो एंगल का सम जब 90 हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, सवाल आ सकता है, ठीक है। तो हम यहां पर एंगल लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी x, लेट द larger angle be x and smaller angle be y, डन है। अब एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, x + y = 180, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि जो बड़ा एंगल है, द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो इसका मतलब वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, ठीक है। तो बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो यहां से x - y क्या बन जाएगा 18, इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2। फिर से समझो, एक्सीड का मतलब ज्यादा, तो बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहां एलिमिनेशन लगा दो, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। निकालना है तो एलिमिनेशन लगा दो, तो बाय एलिमिनेशन तो x + y = 180 और x - y = 18, दोनों को ऐड कर दो, तो x + x 2x हो गया, y से y कट गया, 180 + 18 198, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 98/2 करोगे तो 99 आएगा, ठीक। तो x की वैल्यू को यहां रख दो, कहां रख दो, यहां पे, तो x की वैल्यू यहां रखोगे तो 99 - y = 18, तो -y = 18 -99, तो -y बराबर -81, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 81, y की वैल्यू क्या आ गई 81, एंड हम लिखेंगे लास्ट में, एंड दस angles are 81 and 99, ठीक है। अब देख लो भैया, बड़ा एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा भी है, चेक कर लो, 99 और 81,
डन है ना? समझ में आया क्या? डन है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो अगला सवाल, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 70, तो लेट द नंबर्स बी x एंड y, दो नंबर x एंड y है, सम इन दोनों का सम क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस y कितना है 70, देयर डिफरेंस, तो इसका मतलब ये, इसको हम बड़ा मान लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये आपका लार्जर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, तो ये लिख भी देना, ठीक है, लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी y, ठीक है, तो यहां पर दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 10, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो यहां से दोनों को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 2, राइट है, तो x प्लस वाई बराबर 70 और x माइनस वाई बराबर 10, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो y से y कट गया, x प्लस x क्या हो गया 2x, 70 प्लस 10 कितना हो गया 80, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 40, x की वैल्यू क्या आ गई 40, ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो यहां पर लिख दो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो यहां पे रखोगे 40 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 माइनस 40, तो माइनस वाई बराबर माइनस का 30, माइनस 30 क्यों आया, ये प्लस ये माइनस, तो 40 में 10 गया 30 बचेगा, लेकिन बड़े नंबर के साथ साइन माइनस है इसलिए माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है, अब देखो बड़ा नंबर 40 छोटा 30, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 70 और दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है 10, तो ये आज क्वेश्चन का आंसर था, आंसर भी चेक हो गया हमारे साथ साथ, हम गलत है कि सही, कितने नंबर का आएगा, तो लप्पू सवाल 2 नंबर का ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, देखो आए हुआ है इसलिए बता रहा हूं, ये सवाल आते हैं, ठीक है, समझ में आया बेटा। अब ये देखो x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x माइनस 3y इक्वल टू 5, बहुत ही सवाल है। अब देखो यहां से अगर मैं, अब यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं बोला उसने कि ये मेथड लगाओ वो लगाओ, 2 नंबर का दिया है, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 प्लस 3y, x की वैल्यू क्या हो गई 7 प्लस 3y, तो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो वैल्यू ऑफ n x इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 5, राइट है, तो 7 3 21 और 3 3 9, तो 9y माइनस 3y बराबर 5, तो 21, 9y में से 3y गया तो बचेगा 6y और इक्वल्स टू 5, राइट है, तो 6y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 21, तो यहां से 6y, देखो भैया 21 में से 5 गया कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 16, लेकिन किसका 16 माइनस का 16, डन है, देखो सही है सब कुछ, 7 प्लस 3y, ठीक है बेटा, यहाँ पर हमने 7 प्लस 3y रख दिया यहाँ पे, तो 3 7 21, 3 3 9y माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ठीक है, उसके बाद 9y में से 3y गया 6y, 21 इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो यहाँ 6y बचा, ये उधर जाएगा तो 21 माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 16, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, तो y की वैल्यू आ रही है माइनस का 16/6, 2 से काट दो, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 8 बार, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है माइनस का 8/3, आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है, डन है बच्चों, समझ में आया क्या, समझ में आया बेटा, क्लियर है। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर कहीं भी यहां रख दो ना, तो वैल्यू ऑफ y इन x बराबर 7 प्लस 3y, ठीक है, तो यहां पर x बराबर 7 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू आ गई माइनस का 8/3, 3 से 3 कट गया, तो 7, अब 1 मल्टीप्लाई माइनस का 8 यानी कि माइनस का 8, तो यहां से आएगा माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से बेटा माइनस का 1, डन है क्या, डन है, डन है क्या, डन है, यहां समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती उनकी, देखो ध्यान से, x बराबर 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 8/3, राइट है, अब देखो ध्यान से, 3 से 3 कट गया, यहाँ 1 बचा, तो 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 8, तो ये हो गया 7, 8 1 8 लेकिन माइनस का 8,
तो 7 माइनस का 8 यानी कि माइनस का 1 बचा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? माइनस का 1। राइट है बच्चों, समझ में आया? इजी है, पक्की बात है क्या? बहुत बढ़िया, क्लियर है ना बेटा? चलो बहुत बढ़िया, डन है बच्चों, डन है, ठीक है ना? यहाँ, हाँ यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, देख लो ध्यान से, ठीक है? वो माइनस का साइन इधर है, इधर, तो 9 माइनस 3y, ठीक है? डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी सवाल है, चलो इसको भी करवाता हूं। ये वाला सवाल याद दिला देना बेटा मुझे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है? अरे कितने नंबर का है? 5 नंबर का सवाल है, ठीक है ना? तो करेंगे इसे, करवा दूं क्या पहले? ठीक है चलो, ठीक है, समझ में आया क्या? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? बहुत ध्यान समझना, ठीक? चलो अब देखो, जैसा से मैं समझा रहा हूं वैसा समझना, ठीक है बेटा? द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर है, उन दोनों को जोड़ के 9 आएगा। ऑल्सो 9 टाइम द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। बहुत ध्यान समझना, जैसे आपके सामने 21 लिखा है, ठीक है? 21 लिखा है मान लो। अब 21 जो लिखा है इसमें 2 डिजिट है, एक तो ये डिजिट है, एक ये डिजिट है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 9 आएगा। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं? लेट द डिजिट ऑफ digits of 2 digit number be x and y। ये चीज समझना बहुत जरूरी, ये लेट कर लिया। अब जैसे 21 है ना, तो क्वेश्चन ने क्या बोला? पहली कंडीशन क्या है क्वेश्चन की? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो यही है कि x प्लस वाई, मतलब जो 2 डिजिट होंगे, जैसे 21 है तो 2 डिजिट होंगे, तो पहला x होगा दूसरा y होगा, राइट है? तो पहला x होगा दूसरा y होगा, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ये चीज समझ में आई क्या? या यहां तक की बात समझ में आ गई? लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्डर होता है ना 2 डिजिट नंबर का, अब जैसे 21 है तो 21 को हम ऐसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो यहां जो पहला 2 लिखा हुआ है, ये देखो 10 के मल्टीपल में आएगा 2 डिजिट में, और जो दूसरा आएगा वो 1 के मल्टीपल में आएगा, राइट है क्या? समझ में आया? तो इसका मतलब 2 डिजिट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बता रहा हूं। जिस साल एग्जामिनर की सड़क जाएगी वो ये सवाल देगा ही देगा। उसके घर में अगर पिछली रात लड़ाई हुई होगी तो अगले दिन मतलब वो सेट कर देगा इसको, और ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो बस यही मैं कह रहा हूं। तो एक्चुअल में 2 डिजिट नंबर का जो ऑर्डर होता है, 2 डिजिट नंबर का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10x प्लस वाई की फॉर्म में। याद रखिएगा, 10x प्लस वाई की फॉर्म में। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? ऑल्सो 9 टाइम द नंबर ऑफ, सॉरी, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। तो इस नंबर के, इसी नंबर के 9 गुणा, ये मैंने इसका ऑर्डर लिख दिया। इस नंबर के 9 टाइम जो है वो ट्वाइस है, इस नंबर को रिवर्स कर दे। तो अगर मैं 10x प्लस वाई को रिवर्स करूं, जैसे मान लो 21 है, 21 को रिवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। तो 12 का मतलब क्या हुआ? जैसे यहां पर 10x प्लस वाई था, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा बेटा, ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, 10y प्लस x, यही तो बन जाएगा ना जब हम रिवर्स करेंगे। ये रिवर्स करने पर मिला हमको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है किसी नंबर का 9 गुना जो है वो उस नंबर के रिवर्स करने के दुगने के बराबर है। बहुत ध्यान समझो इस बात को कि उस नंबर का 9 गुना उस नंबर के रिवर्स करने के दुगने के बराबर है। ये ऑर्डर होता है 2 डिजिट का, इसे रख लो। तो 9 इंटू 10 90x हो जाएगा,
और 9 इंटू वाई 9y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20y हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। राइट है बच्चों? तो यहां से 90x माइनस 2x 88x बचेगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो 20 माइनस 9y यानी कि 11y। तो जब हम इसको काटेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा सॉरी 11 8 जा 88। तो यहाँ पर 8x की वैल्यू क्या आ गई y, 8x की वैल्यू क्या आ गई y। ये इक्वेशन 1 है बेटा, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। डन है क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहां से y की वैल्यू उधर पुट कर दो, तो x प्लस y की वैल्यू क्या आई है 8x इज इक्वल्स टू 9। तो 8x प्लस x कितना हो गया बेटा 9x, कितना हो गया 9x, 9x इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू हो गई 9/9, तो x की वैल्यू आ गई 1। राइट है क्या? अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या है 8 इंटू एक्स, यानी कि y की वैल्यू आ गई 8 इंटू 1, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो नंबर पूछा है उसने, क्या पूछा है नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या किया था हमने x इंटू वाई ना, मतलब x कॉमा वाई था नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर है ना, ये नंबर कहां गया 10x प्लस वाई, नंबर तो ये रहेगा। तो 10 इंटू एक्स की जगह पर क्या आएगा 8, सॉरी x की जगह पर 1 आएगा और प्लस में 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना आ गया 18। ये नंबर 18 है, वो नंबर क्या था बेटा 18। ठीक है, इसका 9 गुना इसको रिवर्स करने के दुगने के बराबर होगा, चेक कर लो कैसे। 18 का 9 गुना इस नंबर के डिजिट को रिवर्स करने पर दोनों बराबर होंगे, तो 18 9 जा 162 होता है, 81 2 जा 162 होता है, दोनों बराबर आ रहे हैं देखो। ठीक है, समझ में आया? ये समझ में आया सवाल? अरे ये समझ में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझ में आया ना तुम्हारे? क्यों भाई, ये चीज क्लियर है क्या? डन है? डन है, चलो चलिए। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज बच्चों इसको होमवर्क में करेंगे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करो। इसमें लगा लो या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन। यहां अगर दिक्कत आएगी तो कुछ नहीं करना, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 2 इंटू एस 2s, 3 इंटू 3t इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t, 6 इंटू 6 36। ये देखो ये इक्वेशन 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, सॉल्व कर लेना, दिस इज योर होमवर्क। डन है बच्चों? डन है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम अगेन 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 अगेन, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम। ठीक है, ये भी होमवर्क में है, ये करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसे करते हैं फटाफट से। ठीक है, डन है बच्चों? बच्चों बड़े आराम से पहले करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन लेता हूं पहले, ये क्वेश्चन लेता हूं पहले, क्वेश्चन को बड़े आराम से नोट करो, क्वेश्चन को नोट करेंगे बड़े आराम से। पहला वाला ये तो होमवर्क में है, चलिए नोट करिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा, चलो देखना बेटा, अब जैसे ना इस तरह के कोई भी सवाल आते हैं तो देखो यहाँ पर ये आपके लिए टफ हो जाएंगे थोड़े से, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ देखो, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक है, तो अगर मैं इसकी पूरी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा ना जैसे 0.1 की अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 बन जाएगा। राइट, सिमिलरली बेटा यहां पर अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 इंटू 0.2x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 10 की जब इससे करोगे तो ये आपका 3y हो जाएगा, और जब इससे करोगे तो ये 13 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, और फिर नीचे वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो 10 से करोगे, 2 डिजिट तो 100 से करोगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो आप
1000 से करोगे, लेकिन इतने बड़े सोल्यूशन कभी बनेंगे नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? ओके। अच्छा यहाँ लिखा, कहाँ चला गया? ये रहा। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो यहां पर, यहां जब करोगे तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको वैसे ही सॉल्व करना है, आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, ये वाला सवाल तो आप खुद कर पाओगे बड़े आसानी से ना, यह कुछ नहीं करना, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सॉल्व करना। यहाँ भी 3 2 का करना, ये आपको सेम सवाल है, इसको भी आपने होमवर्क में करना है और एनसीईआरटी में भी गिवन है, इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, ओके। आओ इस रूट वाले सवाल पे देखो ध्यान से। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर √2 है, यहाँ √3 है, तो आप एक काम करो, √2 की देखो √2x प्लस √3y बराबर 0 है, तो यहाँ आप क्या करो, पूरे में मल्टीप्लाई कर दो √3 से। क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि नीचे ऊपर ने सेम बनाऊंगा, तो √3 की जब √2 से करोगे तो ये हो जाएगा √6। आपने 9th में पढ़ा होगा कि √a मल्टीप्लाई √b क्या होता है, √a भी होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये इसके यहां करोगे तो √6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस √3 की जब √3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहां आपने √3 से करी तो यहाँ √2 से करो, तो √2 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √6x, और यहां जब √2 से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का √16। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। अब √16 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, तो इसको मैं सीधा लिखता हूँ 4y। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। डन है बेटा, समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ माइनस कर दो, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, तो यहां पर माइनस का प्लस का 4 और प्लस का 3, 7y बराबर 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसको यहां पुट कर दो, कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, यहां पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √6x, y की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 तो बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ x और y दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है, और उसका इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है। डन है बच्चों, क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने, समझ में आया क्या बेटा, समझ में आ रहा है ना? चलो तो ठीक है, इस क्वेश्चन पे आओ ना। अब तक क्या सीखा, उसी पर बेस्ड सवाल है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। चलिए, तो अगर आप इस सवाल को देखोगे तो बेटा मेरे बच्चों, सॉल्व करना है पहले आपको इस इक्वेशन को, और फिर यहां से वैल्यू निकालने के बाद यहां वैल्यू पुट करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, मतलब m का वैल्यू निकालना है। समझ में आया क्या बेटा? बहुत बढ़िया। तो जो हमें पहले इक्वेशन दी है, पहले इसका हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एलिमिनेशन लगाओ सब्स्टिट्यूशन लगाओ। अब क्योंकि मुझे इजी लग रहा है कि अगर मैं एलिमिनेशन लगा दूं, यहां 2x है, यहां भी 2x है, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो यहां पर ये कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस का साइन है, तो जब भी माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे। ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया बेटा। 2x से 2x कट गया, 4y प्लस का हो गया है और 3y प्लस का है, तो 4y प्लस 3y 7y बराबर 24 प्लस 11 कितना हो गया, 35। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 35 अपॉन में 7, काट देंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5। डन है क्या, समझ में आया, क्लियर है? ओके, चलो अब y की वैल्यू को यहां किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, तो वैल्यू ऑफ y इन 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है बेटा, 5। y का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, बराबर 11, तो 2x प्लस 15 बराबर 11। 15 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2x का वैल्यू हो गया यहां से माइनस का 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा,
माइनस का 4/2 यानी कि माइनस का 2। ठीक है बेटा, डन है क्या बेटा, समझ में आया मेरे बच्चों? ओके, सो x का वैल्यू यहां पर आ गया हमारे पास माइनस का 2। ये हमारे पास वैल्यू आया है, हमको m का वैल्यू निकालना है। समझ में आ गया? चलिए, तो हमको m का वैल्यू निकालना है। तो m इक्वेशन क्या दे रखी है, y बराबर mx प्लस में 3, y बराबर mx प्लस में 3, राइट है बेटा। तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 5 आया, तो 5 रखेंगे, बराबर m, x का वैल्यू कितना आया, माइनस का 2 और प्लस में 3, तो 5, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, बराबर -2 इंटू m यानी कि -2m। ठीक है, तो 5 में से 3 क्या 2, बराबर माइनस का 2m। तो m का वैल्यू कितना आएगा, 2 बट्टे माइनस का 2, तो यहां से आएगा m का वैल्यू माइनस का 1। तो m का वैल्यू कितना आ गया बेटा, माइनस का 1। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। समझ में आया बेटा? डन है क्या, समझ में आया बेटा? बोलो फटाफट से। ओके, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, चलो। ठीक है, नोट कर लो बेटा, प्लीज नोट करेंगे, प्लीज नोट करेंगे बच्चों। चलिए आइए, अगला सवाल है ना, बहुत इजी सवाल है, 2 नंबर का है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। 7x माइनस 2y बराबर 5 और 8x प्लस 7y बराबर 15। ठीक है, अब आपको 2 नंबर में सवाल पूछा है तो आपको केवल वेरीफाई भी करना पड़ेगा ना, यहाँ बोला वेरीफाई भी करो, तो करते हैं बेटा। ये चलिए, तो यहां मैं कौन सा मेथड लगाऊं, कौन सा मेथड लगाऊं? तो मेरा मन कर रहा है कि सर हम यहां पर कौन सा लगाएं? बताओ बच्चों, आप बताओ कौन सा लगाएं, बताओ कौन सा लगाएं? है सब्स्टिट्यूशन? ओके, चलो तो सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। चलो, तो सब्स्टिट्यूशन में हम यहां से काम करते हैं। y का वैल्यू x, चलो y का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2y। तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 7x माइनस 5/2, ये आ गया y का वैल्यू। ठीक है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो 8x प्लस 7, y की जगह पर आप रखेंगे 7x माइनस 5/2 और बराबर में 15, राइट है बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा 8x प्लस 7 7 जो 49x अपॉन में 2 माइनस 7 5 जा 35 अपॉन में 2 बराबर, राइट है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो भैया, यहां 2 एलसीएम ले लो, तीनों में 2 एलसीएम ले लिया आपने, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16x प्लस 49x और माइनस में 35 और बराबर में 15। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 15 तो 30 हो जाएगा। तो 49 प्लस 16 कितना हो गया, 65x माइनस 35 बराबर में 30 आ गया बेटा, राइट है। ये इधर आएगा तो 35x बराबर 30 प्लस 35, 30 प्लस 35 कितना होता है बेटा, तो ये होता है आपका 65। तो 65x इज इक्वल्स टू 65। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 65 अपॉन में 65 विच मीन्स 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1 आया। कितना आया, 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो x का वैल्यू 1 आया, यहां पुट कर दो। चलिए, तो x का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो y बराबर 7 इंटू 1, राइट है बेटा, 7 इंटू 1 माइनस का 5 अपॉन में 2। तो y बराबर 7 1 जा 7 माइनस 5 यानी कि 2 बचेगा अपॉन में 2। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, चेक करके बता दो, है ना, चेक करके बता दो, सेटिस्फाई कर देते हैं। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, 7x माइनस 2y बराबर 5 इस इक्वेशन में करते हैं। तो x का वैल्यू 1 पुट करो, माइनस 2, y का वैल्यू 1 पुट करो, तो 7 1 जा 7 माइनस 2 बराबर 5 आएगा क्या, 5, यस आएगा। तो ये हमने वेरिफिकेशन कर दिया। ठीक है, 2 नंबर का सवाल देखो भैया, पूछ रही है सीबीएसई, पूछ रही है, मेक श्योर करिएगा, प्रैक्टिस करके जाएंगे, है ना। यू गाइस शुड हैव टू प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, समझ में आया क्या, मैथ्स के टीचर है, इंग्लिश भी अच्छी आती है। ठीक है, चलो करिएगा फटाफट से। चलिए बेटा, समझ में आया क्या, ओके, हाँ मजे आ रहे हैं।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले इसको नोट डाउन करेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जो बच्चा लास्ट बैच सीरीज कर रहा होगा ना, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन वो बोर्ड की पेपर में बैठेगा वो अलग ही फील करेगा, देख लेना, ठीक है, ठीक है ना। क्योंकि अभी नवंबर तक का प्लान क्या है, सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद का प्लान मैं जानता हूं, ठीक है। तो प्लीज बेटा करिएगा इसे। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन, ओ माय गॉड, अरे नजमा और रश्मि, चलो सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से देखेंगे बेटा। 3 years ago Rashmi was thrice as old as Najma. 10 years later, 10 साल बाद Rashmi will be twice as old as Najma. How old are Rashmi and Najma now? कितने नंबर में पूछ रहा है सीबीएसई? 3 नंबर में पूछ रहा है। एनसीईआरटी में भी सवाल गिवन है, ठीक है। तो मैं जितने प्रैक्टिस करवा दूंगा उनकी कर लेना, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे सवालों में बेटा क्या पूछा है, उसने एज पूछी है किसकी, नजमा और रश्मि की। तो हमको यहाँ पर उनकी प्रेजेंट एज को लेट करना है, जो पूछा है उसे ही लेट करना है, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, है ना। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि बी एक्स एंड नजमा। नजमा से याद आया, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो नजमा मेरी क्लासमेट थी। नजमा तुम देख तो नहीं रही हो, वो कहां देख रही हो, डॉक्टरी करती है, ठीक है। तो नजमा बी वाई, ठीक है, समझ में आया। तो रश्मि और नजमा, ठीक है। अब सुनना क्वेश्चन क्या बोला, 3 साल पहले, अगर नजमा आज द एक्स साल की है तो 3 साल पहले वो माइनस एक्स माइनस 3 साल तो रही होगी। इसको सोचो, आज तुम अगर 15 साल की हो तो 3 साल पहले तुम 15 माइनस 3 12 तो रही होगी ना। तो अगर नजमा आज एक्स, रश्मि एक्स है और नजमा वाई है, तो 3 years ago, 3 years ago, 3 साल पहले रश्मि, रश्मि कितने साल की रही होगी, रश्मिज एज, रश्मिज एज, ये एपिस्ट्रोफे लगाया मैंने, ठीक है। तो रश्मिज एज कितनी रही होगी, x माइनस 3 एंड नजमास एज, नजमास एज कितनी रही होगी, y माइनस 3। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो अप्लाई कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल पहले रश्मि वाज, रश्मि कितनी थी 3 साल पहले, x माइनस 3। रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। समझे कि नहीं समझे बेटा। अरे रश्मि 3 साल पहले नजमा की एज की 3 गुना थी। अबे देखो समझ में नहीं आता तुम्हें, है बाकी सब कुछ आता है। समझ में आया कि नहीं आया। 3 साल पहले रश्मि नजमा की एज की 3 गुना थी। मल्टीप्लाई करोगे उसी से जिससे कंपेरिजन बोला है। तो यहां से इक्वेशन बनाओ। तो x माइनस 3 बराबर 3 इंटू वाई 3y माइनस 9, y इधर आएगा तो x माइनस 3y माइनस का 9 प्लस का 3, यानी कि इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 6। समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, समझ में आया बोलो, है भाई। चलो उसके बाद क्या बोला, 10 साल बाद, अगर तुम आज x साल के हो तो 10 साल बाद तुम आज से x प्लस 10 होगे। अगर तुम आज 15 साल के हो तो 10 साल बाद 15 प्लस 10 ही तो होगा। तो 10 साल बाद 10 years later, 10 years later रश्मि's एज, रश्मि's एज कितनी हो जाएगी, आज वह x की है x प्लस 10 एंड नजमा's एज, नजमा की एज क्या हो जाएगी y प्लस 10। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो रश्मि कितने साल की है, कितने साल की है, x प्लस 10 की। रश्मि जो होगी वो नजमा की एज की दुगनी होगी, ठीक है। समझ में आया। तो x प्लस 10 बराबर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो 2y, 2 इंटू 10 20। तो यहां से x माइनस 2y 20 माइनस 10, तो इक्वेशन बनेगी x माइनस 2y बराबर 10। पहली इक्वेशन ये रही, ठीक है, पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। डन है क्या, डन है क्या, क्लियर बच्चों, क्लियर है। गला अभी भी दिक्कत कर रहा है यार, तुम देख ही रहे हो, इतनी टाइम से परेशान हूं मैं।
चलो चलिए बेटा, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, बहुत इजी बन गई अब तो। अब एक काम करते हैं, यहाँ x है यहाँ x है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो x x कट जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से कर लो, है ना, मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 6 और x माइनस 2y बराबर 10। माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। x x कट गया, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का 6 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 16, ठीक है। y क्या थी? नजमा, नजमा 16 साल की है, ठीक है। तो नजमास एज कितनी आ गई? 16 ईयर। कितनी आ गई? 16 ईयर, ठीक है। और किसकी निकालनी है? रश्मि की निकालनी है। तो रश्मि की कैसे निकालोगे? y की वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है बेटा। मैं मिटाऊंगा, मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, मैं यही मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो y की वैल्यू 16 आई है, तो x माइनस 3 इंटू 16 बराबर माइनस का 6। तो x माइनस 16 3 48 बराबर माइनस का 6। तो x बराबर माइनस का 6 प्लस 48, तो x की वैल्यू आएगी 42। अरे भैया रश्मि 42 साल की, ये तो माँ बेटी का संबंध हो गया, माँ बेटी का संबंध हो गया ये तो, है ना। हो सकता है भैया नजमा जो है वो बेटी हो किसकी? रश्मि की, ठीक है बेटा, समझ में आया? डन है। मजे आ रहे हैं बच्चों? तो सेशन को शेयर कर दिया करो ना यार, क्या जा रहा तुम्हारा, है ना, उंगलियां घिसते रहते हो स्क्रॉलिंग में, अभी तुम दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करो, है ना। अच्छे कामों को प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती, आदिवासी हेयर ऑयल थोड़ी है कि इसको प्रमोशन की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। चलिए कोई नहीं, कभी डिस्कस करूंगा इस पर, है ना। चलो नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29वें नंबर सवाल पे आते हैं। ये सवाल ना क्या जबरदस्त सवाल, अच्छा सेम सवाल कराया था ना मैंने, कराया था बेटा, ये यूनिट प्लेस वाले सवाल मैंने आपको कराए थे। चेक करते हैं एक बार, चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं बेटा, यूनिट प्लेस वाले बहुत जबरदस्त सवाल। ये बात, ये सवाल देखो बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, भैया पढ़ के जाना, मैं बता रहा हूं, स्टैंडर्ड वाले समझ जाओ। ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आने का है और तुम डर जाओगे, ठीक है, प्लीज करके जाइएगा इसे, ये बढ़िया सवाल था। चलो तो ये हो गया आपका, डन है क्या? तो इसका मैं थोड़ा बता दूं, इक्वेशन बनवा दूं। 2 डिजिट नंबर है, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 36। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना अंदर अंदर से कि ये सवाल ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, लीनियर में गलत लग गया, हो जाता है कभी कभी, करवा दे रहा हूं, ठीक है। फिर भी मुझे लग रहा है ये लीनियर का नहीं है, ठीक है। चलो 2 डिजिट नंबर में द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन, अब सुनो मैं करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आप कर ही लो। लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर एक्स वाई, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, जैसे मान लो 26 होता है ना, तो 26 में यहां पर x की जगह 2 आ जाएगा, y की जगह वो आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिट प्लेस, डिजिट एट द यूनिट प्लेस पे कौन है y, इज 5 लेस देन द डिजिट एट 10th प्लेस, ठीक है, समझ में आया? 5 लेस देन, तो वो 10th प्लेस से 5 कम है, तो y की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 5 आ गई। समझना ध्यान से, जो यूनिट डिजिट है ना वो 10 वाले प्लेस के डिजिट से 5 कम है, से 5 कम है, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, अब डिजिट क्या है? एक्स वाई, तो x की जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 36, बस, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पर, y की जगह पर x माइनस 5 रख दो, तो x यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 36, तो x की जब अंदर मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर माइनस 5x और बराबर 36, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 बराबर 0। सॉरी बच्चों, क्वाड्रेटिक का है, और क्वाड्रेटिक हम करेंगे कितनी तारीख को? शायद 5 नवंबर की डेट है ना, लेकिन मैं आपको करा दूंगा वहां सवाल, प्लीज बेटा मेक श्योर करिएगा। ये क्वाड्रेटिक का सवाल है, लेकिन अब कर लेंगे ना, 36 5 लेकर आना है, तो 9 4 36 होता है,
और 9 माइनस 4 5 भी आता है। तो ये बना लेना, जो पूछा बता देना, नंबर बता देना, ठीक है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है बेटा, क्लियर है, ओके बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा, क्लियर है, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आइए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो एग्जाम में दोनों मेथड एक साथ तो नहीं आएंगे, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है शायद, ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। और दिस इज एंड दिस वन, प्लीज दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। इतना सिखा दिया मैंने, इतना तुम कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे, डन है, पक्की बात है, पक्की बात है ना, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ गया, कर लेंगे बेटा, प्लीज है ना, प्लीज बेटा अभी कर लेना है ना, जैसे क्लास खत्म होती है प्लीज को कर लेना, ठीक है, तुम्हें कसम है तुम्हारी प्रिपरेशन की, ठीक है। चलो आइए बेटा बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, ठीक है, अगले सवाल की तरफ आइए। ओके, ये भी सेम है ना, ये तो तुम खुद कर लोगे मुझे पता है। इसको कैसे करना है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 3 इंटू एक्स 3x, 2 इंटू 2y 4y बराबर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। और देखो 3 इंटू एक्स 3x माइनस वाई बट्टे 3 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हुई, इसको प्लीज खुद से कर लेना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, क्लियर है बेटा, है ना। ऐसा फील तो नहीं करे मैं होमवर्क बहुत दे रहा हूँ, देखो यार ये प्रैक्टिस थोड़ी बहुत तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी ना, तो जो थोड़ी बहुत तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी इसको कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना, मैं नीचे ना कमेंट में इसके आंसर में वो कर दूंगा, क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, ठीक है, प्लीज चेकआउट कर लेना वहां से, ठीक है, समझ में आया बेटा, ओके डन है क्या, डन है बच्चों, बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। चलो फटाफट से कर लो जरा, पहले खुद से कर लो एक बार, कर लो फटाफट से बच्चों, कर लो यार, मैं तब तक पानी पी लेता हूं, बेटा, चलिए करते रहेंगे। अभी 24 में है, मतलब 25 में एग्जाम होंगे, अभी सीरीज चला रहे हैं, 26 में भी चलाएंगे, 27 में भी चलाएंगे, मेहनत करते रहते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है, तो शेयर कर दिया करो ना दोस्तों के साथ भाई, ठीक है। चलिए आइए, अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है, अगेन चलो आते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction be reduced to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो जो पूछा है उसको लेट करना है, जो पूछा है इस सवालों में उसी को लेट करना है, तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब न्यूमरेटर कौन सा है, ये वाला, और डिनोमिनेटर कौन सा, ये वाला, ठीक है। मुझे एक चीज याद आ गई इसको पढ़ाते हुए, एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो ऑफलाइन में जैसे हमारे पास 40-50 बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल टाइम पास करने आते हैं कोचिंग के अंदर, है ना, चाहे वो उनको मतलब 2-3 साल होते हुए समझाते हो गए भाई, समझते नहीं है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, ऑफलाइन में मैंने पूछा, पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, अब नाम क्या ही बोलूं मैं उसका, तो मैंने बोला कि ऐसे नंबर लिखा मैंने 7/9, अब पूछा मैंने उससे कि इसमें न्यूमरेटर कौन सा, डिनोमिनेटर कौन सा है, तो बिलीव मी यार, मतलब 10th स्टैंडर्ड के बच्चों की ये हालत है कि मतलब उन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं पता, ठीक है। अब गलती इसमें टीचर की नहीं है, मैं आपको बता दूं आजकल वो जमाना आ गया है कि पेरेंट्स भी है ना गलती निकालते हैं टीचर की, अरे तुम्हारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है तुम्हारे बच्चे में कमी है, टीचर में कमी नहीं है, टीचर सारे एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, टीचर सब अपने आप में 100% एफर्ट लगाते हैं, आपके बच्चे की कमी है, उसको आपने फोन दे दिया, हर एक चीज दे दी, जब उसके दिमाग में कचड़ा भरा है तो पढ़ाई कहां से भर जाएगी उसके दिमाग में, है ना, ये आज की डेट में समझना पड़ेगा पेरेंट्स को भी, मुंह फैला के हर जगह चले जाते हैं, अरे उसको क्या बोलते हैं, जहां मर्जी पढ़ा लो आप, मैं कहता हूं कि लंदन भेज दो, वो लंदन में भी नहीं पढ़ पाएगा, ये बात भी लिख के रख लो, समझ में आई मेरी बात। चलो तो लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई, जहां ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है बेटा,
समझ में आया? अब सुनना सवाल क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पे 1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ये क्वेश्चन ने बोला, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 1 बराबर 1, फिर y माइनस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। राइट है बच्चों? अब क्या करना है हम लोगों ने, कुछ नहीं करना, सुनना मेरी बात ध्यान से। x y जब इधर आएगा तो माइनस का y और माइनस का 1 माइनस का 1, तो x माइनस y बराबर आ गया माइनस का 2। ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई बेटा? समझ में आई क्या? डन है? ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है। ये बहुत अच्छी किस्मत है हमारी कि आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसी मेहनत करते रहिए। अब दूसरा समझना, दूसरी कंडीशन, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बोला उसने, कुछ मत करो, डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 के ऊपर x से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 की y प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये इक्वेशन 1 है, वो इक्वेशन नंबर 2 है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। डन है बच्चों? डन है? चलो न्यूमरेटर पूछा, कर देंगे पूरा सॉल्व, देखना ध्यान से। अब यहाँ कौन सा लगाऊं सर, तो मैं कहूंगा सर ज्यादा इजी रहेगा कि आप एलिमिनेशन ना लगाकर सब्स्टिट्यूशन लगा दें। तो यहां से अगर देखोगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x प्लस 2 बराबर y की वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस 2, यहां पुट कर दो। ठीक है, यहां पुट कर दो, तो 2x माइनस y की जगह पर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 1, तो 2x माइनस का x, जब ब्रैकेट खुलता है अंदर माइनस हर जगह मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस का 2 बराबर 1। 2x में से 1x गया, कितना बचेगा, x बचेगा, और माइनस 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब y की निकालनी है तो यहां पुट कर दो, यहां पुट करनी है ना, x वैल्यू, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां पुट कर दो, तो 3 प्लस 2 बराबर y, तो y की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमने क्या लेट करा था, x बट्टा y। x की वैल्यू क्या है, 3, और y की वैल्यू क्या है, 5, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/5। ठीक है, सीबीएसई सवाल पूछेगी 3-3 नंबर में ऐसे सवाल आएंगे, सीबीएसई ऐसे सवाल पूछेगी 3-3 नंबर में ऐसे सवाल आएंगे। डन है बेटा? समझ में आया? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझना, अब एक ऐसा सवाल खुद से करोगे क्या, खुद से करोगे क्या बेटा? क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब एक ऐसा सवाल मैं तुम्हें खुद से करने को देता हूं, ये तो मैं कराऊंगा, ठीक है, और ये वाला सवाल बेटा, ये प्लीज प्लीज इसको खुद से करेंगे, जैसा आपके भाई ने आपको समझाया वैसा करना है। ठीक है, होमवर्क, क्या है बेटा इसका, होमवर्क। ठीक है, मैं इन सबके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, जैसे स्लाइड नंबर कौन सी थी बेटा, यहाँ चेक करते चलना, 38 स्लाइड नंबर, तो स्लाइड नंबर डाल के, ठीक है, मैं इस पे क्या कर दूंगा, क्वेश्चन का आंसर लिख दूंगा। ठीक है, 38 स्लाइड नंबर, ये होमवर्क में। ठीक है, देखते चलना। चलो, क्योंकि सेम सवाल है तो आप खुद भी करेंगे जो प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये वाला सवाल भी होमवर्क में देता हूं, क्योंकि ये भी एज वाला सवाल है, एक करवा दिया, इसको खुद से करिएगा। स्लाइड नंबर कौन सी है, 36। ठीक है बेटा, इसका भी मैं आपको, इसका आंसर कहां लिख दूंगा, कहां लिख दूंगा बेटा, होमवर्क में। ठीक है, प्लीज करके जाना है, प्लीज करके जाना है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया था, चलो आओ इस सवाल पे आइए। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मीना एक बैंक में गई, ठीक है, पैसे निकालने, 2000 रुपए निकालने थे। उसने कैशियर से बोला, शी आज द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपए के नोट ओनली। उसने टोटल कितने नोट लिए, 25 नोट मिले, और बताओ कितने उसमें 50 और 100 रुपए के नोट थे। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट कितने के नोट चाहिए, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट बी एक्स एंड 100 रुपी नोट बी वाई। ठीक है, अब मान लो x और y दोनों को मिलके कितने नोट मिले, 25 नोट मिले। इक्वेशन नंबर 1 यही तो बोला है, दोनों नोट अगर 100 रुपए और 50 रुपए के नोट मिला करके टोटल कितने नोट आएंगे, 50 आएंगे, 25 आएंगे। ये हो गया। अब टोटल रुपए कितने हैं,
2,000 रुपए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बैंक में जाओ तो आप 50 रुपए के कुछ नोट लाए और 100 रुपए के कुछ नोट लाए और टोटल मिलाकर के कितने रुपए लाए, 2,000 रुपए लाए। तो हो सकता है 50 रुपए के जो नोट आए होंगे वो एक्स नोट आए होंगे और 100 रुपए के जो नोट आए होंगे वाई नोट आए होंगे। यही तो हमने लेट करा है और टोटल मिलकर रुपए कितने हो गए, 2,000 रुपए। डन है। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 2। अब यहां बच्चा डर रहा है किस मेथड से करूं। मैं कह रहा हूं कि एलिमिनेशन ना लगा करके सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस वाई। क्या आ जाएगी, 25 माइनस वाई। डन है। पहली वाली से 25 माइनस वाई आ गई, इसको यहां पुट कर दो। तो 50 x की वैल्यू आई है 25 माइनस वाई प्लस 100 वाई बराबर 2000। 50 की जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1250। 50 की जब यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 50 वाई प्लस में 100 वाई बराबर 2000। ठीक है। तो 100 में से 50 वाई गया तो यहां बचेगा 50 वाई और 1250 जब इधर आएगा तो 2000 माइनस 1250। राइट है बच्चों। तो यहां से 50 वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 750। राइट है बच्चों। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 बट्टे 50, 0 से 0 काट दिया तो वाई की वैल्यू आ गई 15। तो बेटा वाई क्या था, 100 रुपए के नोट। 100 रुपए के नोट कितने हैं, 15 नोट है। टोटल नंबर ऑफ नोट कितने बेटा, टोटल नंबर ऑफ नोट 25, क्योंकि x प्लस वाई क्या बोला था उसने, 25 है। तो y की वैल्यू तो 15 आ गई बराबर 25। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस 15 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो 50 रुपए के नोट ये हो गए। 50 रुपए के नोट कितने, 10। तो 10 नोट जब 50 रुपए होंगे तो कितने रुपए होंगे, 500। और 15 नोट जब 100 रुपए होंगे तो 1500 रुपए हो गए, 2000 रुपए पूरे। डन है। आंसर ऐसे चेक करते हैं अपने। ठीक है, डन है। डन है क्या, डन है। बहुत बढ़िया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया बच्चों, बता दो बच्चों। बहुत बढ़िया, आई लव यू बच्चों। ठीक है, चलिए शेयर करिएगा। चलिए आई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नोट करेंगे फटाफट से। चल आइए, ये अच्छा सवाल है और इसके बाद ये सवाल बचे हमारे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। फिर ये अच्छा सवाल है ना, उसके बाद ये भी, ये होमवर्क में दिया मैंने आपको 39। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको कर लेते हैं बेटा। ठीक है, आई इस पे करते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। जैसे मान लो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ ना, लाइब्रेरी अगर आपको 3 दिन जाना है तो उस 3 दिन का फिक्स चार्ज है, लेकिन उसके बाद जैसे आप चौथे दिन बैठोगे तो उसका चार्ज अलग है, फिर उसके बाद अगले दिन का चार्ज अलग है, फिर उसके अगले दिन का चार्ज अलग है। 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स है। ठीक, सरिता 27 रुपए देती है, उसने बुक अपनी 7 दिन के लिए रखी। और सुशी, अरे सुशी लिखा है, सुशी 21 रुपए देती है अगर उसने अपनी बुक 5 दिन के लिए रखी। ठीक है, तो यहां पर आपको फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे के लिए बताना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द चार्ज, कौन सा वाला चार्ज, फिक्स चार्ज फॉर 3 days, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने 27 रुपए दिए, लेकिन कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। उस 7 दिन में 3 दिन ऐसे थे जिस दिन उसने कितने रुपए दिए, कितने दिए, 22 रुपए दिए। अच्छा, और ये फिक्स चार्ज है, लेकिन एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा ईच डे, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई। ठीक है, फिक्स चार्ज 3 दिन का 100 रुपए होगा, उसके बाद अगले दिन का चार्ज जो है वो 22 रुपए है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने जो 7 दिन के लिए किताब रखी, तो 3 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे, एक्स, क्योंकि फिक्स चार्ज है। तो जब 7 दिन टोटल बुक रखी है तो 3 दिन के लिए 100 रुपए हो गए। अब कितने दिन एक्स्ट्रा दिए इसने, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए इसने 22 रुपए दिए होंगे और टोटल कितने रुपए हो गए, 27। इक्वेशन 1 फिर से समझो,
3 दिन फिक्स थे, 3 दिन का चार्ज 100 रुपए है, 3 दिन का चार्ज 100 रुपए है, अगले दिन जाएगी तो वाई रुपए, उसके अगले दिन जाएगी तब भी वाई रुपए, तो 4 दिन एक्स्ट्रा गई। अबे 3 दिन समझ में नहीं आ रहा है, 7 दिन लगे लाइब्रेरी में, 3 दिन के 100 रुपए जाएंगे, 3 दिन के फिक्स चार्ज है, चौथे दिन वाई रुपए, पांचवें दिन फिर वाई रुपए, छठे दिन फिर वाई रुपए, सातवें दिन फिर वाई रुपए। अबे 4 दिन वाई वाई जाएगी तो 4 गुना वाई तो होगा, कबाड़ कहीं के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी कंडीशन देखो, सुशी कितने दिन गई है? 5 दिन, तो 5 दिन में 3 दिन के फिक्स चार्ज 100 रुपए, कितने दिन हो गया एक्स्ट्रा? 2 दिन, कितने रुपए दिए भाई? कितने रुपए दिए टोटल? 21। कर दो सॉल्व, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, कट गया, 4 में से 2 वाई गया, 2 वाई बचा, 27 में से 21 गया, कितना बचा? 6। तो वाई बराबर कितना आ गया? 6/2 यानी कि 3। एक दिन का एक्स्ट्रा रुपए कितना जा रहा है? 3 रुपए जा रहा है। एक दिन का एक्स्ट्रा कितना रुपए जा रहा है? 3 रुपए। समझ में आ रहा है? तो अब x की वैल्यू निकाल दो, तो x प्लस 4, y का वैल्यू 3 आया, बराबर 27, तो x प्लस 12 बराबर 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 रुपए। यानी कि लाइब्रेरी अगर 3 दिन जाओगे तो तुम्हें फिक्स चार्ज हो गया 15 रुपए, यानी कि 5 रुपए पर डे। समझ में आया? इजी सवाल था, समझ में आया कि नहीं आया? कबाड़ कहेंगे। चलो डन है, बहुत बढ़िया सवाल था ये, अच्छा सवाल था। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट से, नोट कर लो बेटा फटाफट से। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये रिवर्सिंग द ऑर्डर वाला है, मैं समझा दे रहा हूं। 2 डिजिट नंबर है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो x प्लस वाई बराबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज, जो नंबर होते हैं 2 डिजिट नंबर वो किस फॉर्म में होते हैं? 10x प्लस वाई। तो कह रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर इज, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जब भी ऑर्डर की बात करें तो ट्वाइस रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो ऑर्डर रिवर्स करके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो जाएगी। यहां से इसको इक्वेशन बनाओ पहले। ऐसे सवाल में यही करना है, जब भी ऑर्डर रिवर्स की बात करें समझ लो, रट्टा मार लो इस चीज को। जब भी रिवर्सिंग ऑर्डर का बात करें तो क्या बोला है यहाँ पे? सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर होगा, मान लो यहाँ पर x और y है। ठीक है, ठीक है, मान लो यार 18 है, मान लो 18 है, 18 है, तो इसका डिजिट क्या है? 1 और 8, इन दोनों का सम 9 ही तो आ रहा है। बस मैंने इसको x ले लिया, इसको y ले लिया। अब 18 को हम 10 इंटू 1 प्लस 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो 10x प्लस y यही लिख रहा हूं मैं, 10x प्लस y यही चीज लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन कह रहा है जब भी इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे तो इस नंबर का 9 गुना इसके डिजिट के रिवर्स करने के दुगने के बराबर होगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्वेश्चन 1 हो गई। इसको मैंने शॉर्टकट में कराया, इसको अच्छे से कर लेना। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। तो 90x माइनस 2x, 20y माइनस 9y, तो ये हो जाएगा 88x बराबर 11y। तो ये 8 बार कटेगा तो 8x बराबर y। मैंने लग रहा है ऐसा सवाल करा दिया, पहले चेक कर लेना। ठीक है, और नहीं कराऊंगा आगे। ठीक है बेटा, समझ में आया बच्चों? डन है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला होमवर्क में दिया मैंने। ठीक है, ये वही फिक्स चार्ज वाला मामला है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, ये फिक्स चार्ज वाला होमवर्क में कर देता हूं। ठीक है, होमवर्क इसलिए देता हूं बेटा ताकि तुम खुद से करो प्रैक्टिस। ये फिक्स चार्ज वाला समझाया था जाए, अभी दिमाग को रोक के अच्छे से प्रैक्टिस करना इसमें। ठीक है, चलो आइए इस सवाल को करते हैं। लास्ट सवाल है शायद अपना 39, हाँ लास्ट सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो लेट द लार्जर नंबर, डिफरेंस हमेशा बड़ा नंबर लेना है, लेट द लार्जर नंबर भी
x एंड स्मॉलर नंबर v y। डन। तो दो नंबर का डिफरेंस, तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करोगे तो आएगा, ये तो आएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। एंड द वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। अब यार जो बड़ा नंबर होगा वो छोटे नंबर का 3 गुना ही तो होगा, यही तो बोला है क्वेश्चन में यार। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो जो बड़ा नंबर होगा वही तो छोटे का 3 गुना होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि छोटा वाला बड़े वाले के 3 गुना हो जाएगा ना। तो यहां से इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाओ, लगा दो। x के लिए 3y दिया तो रख दो 3y। 3y माइनस y बराबर 26। 3y में से y गया तो 2y बचा बराबर 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 गुना 13 यानी कि x की वैल्यू आ गई 39। ये इजी सा सोल्यूशन था, 3 नंबर में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो समझ में आया क्या? चलो बहुत बहुत थैंक यू बेटा आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए बेटा? मुझे बताओ फटाफट से, कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं बेटा? ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने क्या कर लिया है, तीन शायद कितना हो गया, पहला अपना रियल नंबर, फिर ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद कोऑर्डिनेट कर लिया था 4। ये 5वां चैप्टर था। आज कितनी तारीख हो गई? 20। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम 25 तारीख को, जहां हम एपी करेंगे। एपी करना है और बहुत ध्यान से जुड़े रहना है। जो होमवर्क दिया है प्लीज इसको करके आना है बेटा। ठीक है, करके आना है तो आना है, ये बात याद रखना। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो जहां नोटिफिकेशन देता रहता हूं मैं, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। लास्ट बैच सीरीज मचा दो पूरे भारत में इस चीज को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।